Hello, my name is Tridib Basak. I'm a student of BTech, second year computer science. Today, I'm going to discuss about the question series of the topic data structures. The class is of CBSE class 12 and the subject is computer science. So let's begin. So the first question is that write the definition of a function add up in which all even positions, that is 0 to 4 of the array, should be added with a content of the element in the next position and odd positions, that is 1 3 5 element should be included. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो भी एक एरे में हमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें कि जो भी एरे के पोजीशंस है, जैसे कि मानिए ये एग्जांपल देखिए, आप एरे है तो 23 30 45 10 25, तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, एग्जांपल से आप सॉल्यूशन का एग्जांपल समझिए कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो एग्जांपल में देखिए जीरो प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस, तो ये इवन कौन कौन से हुए, 0 2 4, ठीक है। तो इवन प्लेस पे क्या बोला है उसने, कंटेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट, तो मतलब इवन में जो है उसका नेक्स्ट को ऐड करना है। तो देखिए 23 प्लस 30 53, 45 प्लस 10 55, 15 प्लस 25 40, ठीक है। और ऑड में क्या बोला है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको ऐड कर देना। जो और ऑड में जो इवन में केस था कि ऐड करना है नेक्स्ट के साथ, और ऑड में क्या करना है कि अगले को 10 से ऐड करना है। तो क्या देखिए 40 30 का क्या हुआ 40, 10 का हुआ 20, 24 का 35। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फंक्शन देखिए, आप कुछ भी नाम लिखिए, इसमें बोला है वॉइड ऐड अप, उसने मेंशन किया तो हमें फंक्शन का नाम ऐड अप रखना है। तो वॉइड ऐड अप का ऐड अप, इसके पैरामीटर्स है इंट एरे और इंट एन, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। अब आपको लूप चलाना है, फॉर लूप, उसमें इंट आई से लेके एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस इटरेटिव स्टेटमेंट है। तो आई की वैल्यू 0 से रीड करना स्टार्ट करेगा, यानी कि पोजीशन 0 से लेके एन तक, एन की वैल्यू पुट कर देंगे हमें जहां तक चाहिए, ठीक है। एरे एन तक पोजीशन सकता है, तो एन हमें, जैसे यहाँ पे हमें पता है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है, एन हमें पता नहीं कितनी पोजीशन है। तो पहले हम अगर देखिए, तो पहले इवन का केस देखते हैं। तो इस मॉड, ये इसका मतलब है मॉड्यूलस साइन है, इसका मतलब है कि डिवाइड करके 0 आएगा, यानी कि इवन प्लेस। ओके, अगर रिमाइंडर 0 बचता है यानी कि 0, 0 कब बचेगा, अगर वो नंबर इवन है। तो पोजीशंस के लिए इफ 0 मतलब इफ डिवाइड बाय 2, मतलब कि 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर ऑफ 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया तो एरे इवन है। एल्स वाले केस में सारे ऑड नंबर्स आएंगे। तो देखिए इवन के केस में क्या करना है, जो एरे ऑफ आई है उसको एरे ऑफ आई प्लस 1 से ऐड करना। तो ये आपका सिमेंटिक्स है, एरे प्लस, इसका मतलब है एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आई प्लस 1। ओके, तो इस केस में नेक्स्ट के साथ ऐड कर देंगे 23 प्लस 30 53। और जो दूसरा केस है उसमें क्या होगा, आई जो है मतलब जो पोजीशन होगा वो उसको 10 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 30 का 40, सिमिलरली बाकी देख लीजिए 10 का 20, 35 का 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सिमिलरली वैसे ही फंक्शन हमें डिफाइन करना है जिसमें कि मल्टीपल्स ऑफ 5, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, which should change all the multiples of 5 in the array to 5 and rest of elements is 0। तो जो भी array में हम इनपुट करेंगे, अगर वो 5 का मल्टीपल हुआ, यानी कि अगर उसको 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आया, तो उसको हम 5 से रिप्लेस करेंगे। अगर कुछ और आया तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो देखिए एग्जांपल, जैसे कि एक एरे है 9 एलिमेंट्स का, 10 एलिमेंट्स का, 0 से लेके 9 तक। तो इसमें देखिए इवन प्लेसेस पे 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए फर्स्ट 0 की पोजीशन 55, 5 से डिवाइडेबल है, यस, तो 5 से रिप्लेस करेंगे। 43 नो, तो 0 आ जाएगा। 20 यस, तो 5 आ जाएगा। 16 डिविजिबल है, नो, तो 0। 39 नो, तो 0। 90 डिविजिबल है 5 से, यस, डिविजिबल है, तो 5। ओके, सिमिलरली आगे तक 25 तक करेंगे। तो सिमिलरली देखिए फंक्शन डिफाइन किया, वॉइड ऑल्टर, फंक्शन का नाम इंट ए इंट एन, इसके पैरामीटर्स, फॉर वैल्यू, फॉर लूप चलाया है इंट आई से लेके 10 तक। देखिए इसमें मेंशन है ना, देखिए 10 इंटीजर्स है, तो 0 से लेके 10 तक चलेगा, लेस देन 10 यानी कि 9 तक, 0 to 9, आई प्लस प्लस मतलब हर केस में इंक्रीज होगा। तो देखिए जो कंडीशन है ए ऑफ आई 0 से रिमाइंडर निकालने के बाद, मॉडुलस का मतलब है रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 रिमाइंडर आया तो ए ऑफ आई को 5 से रिप्लेस करना है, एल्स ए ऑफ आई को 0 करना है, ठीक है। एल्स के केस में सारे दूसरे केसेस आ गए 5 से डिवाइड। ये बस सिंपल है, पढ़ लीजिए, आपको इजीली क्लियर आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस कंडीशन आपको चेंज करना है, बाकी फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको पूछा है राइट अ कोड फॉर अ फंक्शन वॉइड इवन नॉट। तो जो फंक्शन है ये गिवन है आपको, इवन वॉइड इवन नॉट, वॉइड डेटा टाइप है इसका, इवन नॉट नाम है, int p पैरामीटर्स और int c पैरामीटर्स। इन C++ to add 1 in all the odd values and 2 in even values। देखिए जो भी एरे की इवन ऑड वैल्यूज है उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 इवन, और जो इवन वैल्यूज है उसमें 2 ऐड करेंगे। तो फंक्शन कैसे बनेगा, void even odd int t ऑफ जो पैरामीटर है int c। ओके, फॉर int i equals to 0, i less than c, i++। मतलब ये लूप चलाया है कहाँ तक,
0 से लेके C तक। C जो हमें वैल्यू जितने भी हमें एलिमेंट्स है वैल्यूज C में, वो हम पुट कर देंगे इसमें अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में। अगर गिवन है तो वो वैल्यू डालेंगे, अगर इसमें गिवन नहीं है तो C डालेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कितने एलिमेंट्स है। ओके, उसको इटरेट कर देंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है, जो भी ऑड वैल्यूज है, एक सेकेंड, टू ऐड 1 इन ऑल द ऑड वैल्यूज एंड 2 इन ऑल। तो जो भी इवन वैल्यूज है, यानी कि 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर 0 देंगे उनमें हमें 2 ऐड करना है, एल्स उसमें 1 ऐड करेंगे। तो एल्स के केस में मतलब कि जो ऑड वैल्यूज का केस बनेगा। ओके, देखिए 1 इन ऑड वैल्यूज, 2 इन इवन वैल्यूज। इवन का कंडीशन ये है, मॉडुलस ऑफ 2 यानी कि रिमाइंडर ऑफ 2 से डिवाइड करके नंबर पे 0 आएगा, तो उसमें +2 करेंगे, इवन है। और एल्स मतलब ऑड के केस में 1 ऐड करेंगे। तो सिंपल है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या करना है, राइट अ फंक्शन स्वैप टू चेंज int p इसके पैरामीटर्स है int p और int n in C++ to modify the content of an array in such a way that elements which are multiples of 10 swap with the value present in the very next position। देखिए इसका एग्जांपल समझिए। देखिए माने कि इस एरे में एग्जांपल है, एरे ये p एरे में ये एलिमेंट्स है 91 50 54 22 30 54। अब हमें इसमें करना क्या है, दैट जो भी 10 के मल्टीपल्स है, यानी कि 10 से डिवाइड करके जिनमें 0 आएगा, उसको जस्ट नेक्स्ट पोजीशन से स्वैप कर देना है। ठीक है, तो मैंने जैसे 90 50 डिविजिबल है, यस तो 50 से स्वैप। 50 डिविजिबल है, नो तो नो चेंज। 30 डिविजिबल है, यस 50 से स्वैप। एग्जांपल अब देख लीजिए। अब इसकी कोड देखते हैं। void swap to change एक फंक्शन में गिवन है, क्या नाम रखना है, int p int n। ओके, तो int c i मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स डालने हैं वो, और i, तो i चला देंगे हम n-2 तक। क्यों, देखिए हमें पहला एलिमेंट छोड़ना है, लास्ट एलिमेंट छोड़ना है, उसके नेक्स्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे। ठीक है, -2 कर दिया, फर्स्ट का 1 माइनस का 1। कंडीशन है i of 0 से n-2 i ++ इटरेशन। p की कंडीशन एरे में अगर 10 से डिविजिबल है, p एरे का नाम है, अगर उसके कोई भी एलिमेंट डिविजिबल बाय 10 यानी कि मॉडुलस बाय 10 करने के बाद, यानी रिमाइंडर अगर 0 आया सॉरी, तो उसके नेक्स्ट से हम स्वैप करेंगे, सेम रहेगा। अगर उसके सॉरी, अगर उसको 10 से डिवाइड करने के बाद वो डिविजिबल बाय 0 हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट से स्वैप करेंगे। देखिए स्वैपिंग का ये कंडीशन है, c इक्वल्स टू p of i, p of i इक्वल्स टू p of i + 1। मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट c में p of i की वैल्यू स्टोर की, p of i में उसके नेक्स्ट की स्टोर की, और p of i में c की वैल्यू स्टोर की, यानी कि p of i इक्वल्स टू p of i + 1, यानी कि इसका नेक्स्ट का वैल्यू स्टोर होगा। i ++ कर दिया ताकि लूप दोबारा से फॉर कंडीशन में नेक्स्ट वैल्यू चले जब तक n-2 सेटिस्फाई ना हो। n-2 क्यों किया, क्योंकि देखिए लास्ट एलिमेंट के बाद तो कुछ एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए एक एरे का 0 पोजीशन के लिए और एक लास्ट के लिए हमने -2 कर दिया है। तो यहाँ तक रीड करेगा, क्योंकि 54 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो स्वैपिंग का कोई कंडीशन ही नहीं बनता। ओके, ये बेसिक एग्जांपल है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एड्रेस कैलकुलेशन का, जो हमने पहले एरे के टॉपिक में भी पढ़ा था, तो ये दोबारा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज कि आर 10 50, मतलब कि इसमें 10 और 50 रोज, 10 रोज 50 कॉलम्स, 2 डायमेंशनल एरे, इसमें ये है रो वाइज ये स्टोर्ड है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा, दो फॉर्मूले हैं, एक रो वाइज का और एक कॉलम वाइज का। तो फॉर्मूला आपको मैं अभी इसमें रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, w मतलब विड्थ है 8 बिट्स, मतलब एक एलिमेंट 8 बाइट्स स्टोर करता है। हमें इसका एड्रेस निकालना है। ओके, r ऑफ ij। अगर हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट 8/10 का मेमोरी लोकेशन गिवन है, यानी कि हमें क्या गिवन है, देखिए b गिवन है बेस एड्रेस, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, देखिए ये रहा, r गिवन है 10, c गिवन है 50, क्योंकि जिसका ये रहा, देखिए ये रहा गिवन जो है r 10, 50, w 8 बाइट्स क्वेश्चन में गिवन है, lr LC I J, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपने। I J जिसका फाइंड करना है 15 और R और LR और LC 8 और 10। LR मतलब रो और LC मतलब कॉलम वाला एलिमेंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला क्या है, R of I J एरे का नाम है 10, 50, जो हमें निकालना है तो वो है 5, 15। तो R of 5, 15 इक्वल्स टू B, ये फॉर्मूला है, B प्लस W इंटू C। ये रो मेजर है, तो रो मेजर में कॉलम मल्टीप्लाई होता है, कॉलम मेजर में रो कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, B प्लस W C I माइनस LR प्लस J माइनस LC। ओके, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए जो गिवन है, सिर्फ सिंपली इसको फॉर्मूले को पुट करना है और वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4500 minus 8 into 150 minus 5 145 8 minus 1160 45,000 minus 1160 equals to 43840। तो ये r of 5 r of 5 r कोई एरे है जिसके 5 रो 15 कॉलम्स है, तो उसका एड्रेस होगा 4384 अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस ऑफ द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, ये था सिंपल कैलकुलेशन ऑफ एरे का क्वेश्चन।
एक और देखते हैं इसमें डिफरेंस। देखिए सेम क्वेश्चन है, T20 को 50 वाज वैल्यूज चेंज्ड है प्रैक्टिस के लिए। रो वाइज, ये भी रो वाइज है, एड्रेस इसका निकालना है हमें, इसका गिवन है। तो आई जे आपका हो गया 15 5, ठीक है। आर हो गया 20, सी हो गया 50। ये आपको फाइंड करना है, तो जो आपका रहेगा नाम है टी ऑफ आई जे, तो आई और जे की वैल्यू ये है जो हमें फाइंड करना है। 5 जो फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। देखिए ये रहा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है बी प्लस डब्ल्यू सी आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह देखिए सेम फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है रो वाइज तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 5200 जो गिवन क्वेश्चन है, 52000 प्लस 988 जो आप कैलकुलेट करके आपका ये फॉर्मूला में पुट करना। ओके, ये आपका बेस एड्रेस होगा इस एलिमेंट का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, पूछा है कि राइट अ फंक्शन एट डायक जिसमें इसके पैरामीटर्स है int a 5 int n int m in C++ में, टू डिस्प्ले द सम ऑफ कंटेंट व्हिच एट द डायगोनल्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे। तो हमें क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट्स का सम बताना। तो देखिए फंक्शन का नाम गिवन है void add dag, int a इसके पैरामीटर्स गिवन है, सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए, int sum इक्वल्स टू 0, ठीक है। सम डिक्लेयर करना, तो सम इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर किया हमने, क्योंकि सम निकालना डायगोनल्स का। फॉर int i ऑफ 0 से लेकर i ऑफ n, इसमें दो लूप चलेंगे। एरे का केस है टू डायमेंशनल, तो दो लूप चलेंगे, एक i के लिए साइमल्टेनियसली, एक n के लिए। j और n और m इसके एंड लास्ट एलिमेंट है। एलिमेंट्स है देखिए n और m, मतलब इसमें n एलिमेंट्स है और इसमें m एलिमेंट्स है, तो उसका लास्ट लिमिट। तो इसमें कंडीशन पुट करते हैं इफ i इक्वल्स टू j। तो देखिए एरे में बेसिक आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, एरे के चैप्टर्स में, C++ में भी सेम कंडीशन है, i इक्वल्स टू j कब होता है, जबकि डायगोनल एलिमेंट हो। देखिए आपको कैसे समझाए, देखिए आप एरे एग्जांपल कीजिए कि आप टू डायमेंशनल एरे है, ओके। एक सॉरी पॉइंटेड से बताता हूँ आपको। देखिए मानिए कि टू डायमेंशनल एरे है जिसमें 4 एलिमेंट है, a1 1 a1 a01 a11 a12 a21, ओके। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो a10 a01, तो 0 0 सेम डायगोनल एलिमेंट्स। तो इनका देखिए i और कॉलम सेम, i 1 0 0 1, तो i की वैल्यू और j की वैल्यू सेम हुई, ठीक है। तो क्या होगा, i और j कब होगा, जब डायगोनल होगा। तो ये डायगोनल का कंडीशन है, इफ i इक्वल्स टू j सम इक्वल्स सम ऑफ a ऑफ i प्लस j। तो हम सम में उस डायगोनल एलिमेंट का सम ऐड कर देंगे। एल्स अगर नहीं हुआ तो उसमें से 1 डिक्लेयर करके i, तो उसमें हम सिंपली सम इक्वल्स टू सम ऑफ i प्लस j। अगर i ऑफ j हुआ तो ऐड होगा, नहीं होगा तो -1 माइनस द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये कंडीशन आपको देख लीजिए, सिमिलर क्वेश्चंस में आपको यही लॉजिक लगाना है, डायगोनल का कंडीशन डालिए और सम कर दीजिए डायगोनल एलिमेंट्स का, ओके। पी आउट आपको सी आउट क्या करना है, सम, जो क्वेश्चन में पूछा है। बेसिकली आपको मेन कंडीशन याद रखना है, दो लूप चलेंगे, i के लिए एक j के लिए, फॉर रो फॉर कॉलम, टू डायमेंशनल एरे है, int a 5, मतलब a इसका पैरामीटर है, 5 इसका साइज है। इसमें गिवन नहीं है, मतलब आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ओके। फिर आपका आता है कंडीशन ऑफ डायगोनल i इक्वल्स टू j, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड, तो 1 0 0 1, तो 1 और 1 सेम, ओके। कंडीशन आ गया सम इक्वल्स टू सम प्लस i, सम हमें निकालना था, सम इक्वल्स टू a ऑफ i प्लस j, तो सम में हम एक डायगोनल का वैल्यू ऐड करते जाएंगे, जिसमें a ऑफ i इक्वल्स टू j, यानी a ऑफ i ऑफ i, a ऑफ i ऑफ i और a ऑफ j ऑफ j। सिंपल। ये था आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सीरीज का। थैंक यू।